हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी इज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चार कंपाउंड दिए हुए हैं, इसकी स्टेबिलिटी हमें दिखानी है, राइट। तो पहला कंपाउंड में क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक एल्कीन है और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, राइट। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, राइट, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। इसमें आके देखें तो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ पे क्या है आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में आके देखते हैं तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे क्या है 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ क्या एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और सिमिलरली इस केस में आके बच्चों देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर हमें लिखना हो, राइट, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्या दिया हो, एल्कीन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपको, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो बच्चों देखो, जैसे ही हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन की, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, गिवन इन ऑप्शन 1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 1। उसके बाद बारी किसकी आएगी, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी 2 की। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ इस एल्कीन के ऊपर क्या एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन क्या आएगा, 3 का। और सबसे लास्ट में कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं रहा, राइट। तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 4। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो थैंक यू गाइज।